मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट योर न्यू टॉपिक वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन। बेटा इस वॉन्डर वॉल इक्वेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है एंड दिस टॉपिक इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द वॉन्डर वॉल इक्वेशन? Firstly, we understand atom and molecule are never truly ideal because they all interact with other gas particles with weak attraction between separate gas particles which is known as intermolecular attraction, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, वॉन्डर वॉल फोर्स। जैसे कि आपने देखा होगा जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, दे लूजली अट्रैक्ट बाय द फोर्स, और विच फोर्स इज नोन एज वॉन्डर वॉल फोर्स। सो कुछ केमिस्ट ने बेटा इसको फर्दर प्रपोज किया और जो आइडियल गैस लॉ है उसको करेक्ट किया, और करेक्ट करने के बाद में इन्होंने कहा कि जो प्रेशर हम रियल गैस के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय द सब्सट्रैक्टिंग द इफेक्टिव गैस पार्टिकल वॉल्यूम फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी कि अगर हम वॉल्यूम के कंटेनर में से गैस के इफेक्टिव वॉल्यूम को हम घटा दें तो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, बाय करेक्टिंग फॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑल्सो, सो वी स्टडी ऑलरेडी PV इज इक्वल टू nRT। हमने आइडियल गैस पढ़ी है पहले से ही, PV इज इक्वल टू nRT हमने पढ़ी है, ठीक है, आप सबको पता है ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी थी आइडियल गैस इक्वेशन में। इसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा P है, P में हम क्या ऐड करेंगे, अट्रैक्शन, और जो हमारा वॉल्यूम है उसमें से हम गैस का वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से गैस का वॉल्यूम क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, nRT। तो बेटा हम इसको अट्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इज द वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB। NB क्या है, हमारा गैस वॉल्यूम जो हम घटा रहे हैं, is equal to nRT. So my dear student, the deviation from ideal behavior can be measured in term of compressibility factor. तो जो हमारी आइडियल गैस का जो डेविएशन है, यानी कि जो आइडियल गैस डेविएट करती है, उस फैक्टर को हम, उस बिहेवियर को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है। Z इज द रेशो ऑफ द आइडियल गैस, Z इज द रेशो ऑफ द आइडियल गैस, यानी कि Z क्या है, हमारी आइडियल गैस का रेशो है, यानी कि PV अपॉन nRT। सो माय डियर स्टूडेंट, किसी भी आइडियल गैस के लिए अगर Z की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू द 1 किसी भी टेम्परेचर पे, एट ऑल टेम्परेचर पे, एंड प्रेशर, all temperature and pressure. Because of ideal gas relationship, the graph Z versus यानी कि compressibility factor versus P will be a straight line parallel to the pressure axis. तो अगर pressure axis के parallel हम रखें तो क्या आएगी, एक straight line आती है। तो किसी भी गैस के लिए जो भी गैस डेविएट कर रही है, डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, वैल्यू ऑफ G, या कह दो वैल्यू, सॉरी G नहीं बेटा, Z, वैल्यू ऑफ Z, वेरी सॉरी, Z डेविएट फ्रॉम यूनिटी। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, एट अ वेरी लो प्रेशर ऑल गैसेस हैव कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू 1 एंड बिहेव एज एन आइडियल गैस। तो जितनी भी गैसेस हैं अगर लो प्रेशर पे उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। इफ हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर होगा और Z विल बी ग्रेटर देन 1, तब क्या होगा, दस गैस आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, तब क्या है, आप किसी गैस को कंप्रेस नहीं कर सकते। वेयर, जबकि आपका क्या, आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज स्मॉलर देन 1
एट इंटरमीडिएट प्रेशर, अगर प्रेशर इंटरमीडिएट है, ना कम है ना ज़्यादा है, और आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा आपका? तब गैस क्या शो करेगी? आइडियल बिहेवियर शो करेगी। व्हेन द वैल्यू ऑक्यूपाइड इज लार्ज, सो द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू इट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है डेविएशन का? ये द टेम्परेचर एट विच आ रियल गैस ओबे ऑल आइडियल गैसेस लॉ ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस लॉ को क्या करती हैं, किसी प्रेशर के एक एप्रोप्रिएट रेंज ऑफ प्रेशर पे क्या करती हैं, कोई गैसेस क्या है, रियल गैसेस आइडियल गैसेस के बिहेवियर को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं या ओबे करती हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल्स पॉइंट कहते हैं। तो बॉयल्स पॉइंट डिपेंड अपॉन इट्स नेचर। ठीक है, तो बॉयल्स पॉइंट्स नेचर पे डिपेंड करता है, किसके पे? रियल गैस के नेचर पे, कि वो किस टेम्परेचर पे, ठीक है, किस रेंज ऑफ प्रेशर पे वो आइडियल गैस के जैसा लॉ के अकॉर्डिंग ओबे करेगी या नहीं करेगी। सो माय डियर स्टूडेंट, अबव बॉयल्स पॉइंट रियल गैस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम देयर आइडियलिटी and z value are greater than 1. The force of attraction between molecule are very feeble, या फिर आप ये कह सकते हो कि below Boyle's temperature real gas first show decrease in z value with increased pressure which reaches a minimum value. तो अगर हम जो प्रेशर है उसको और ज़्यादा क्या करते हैं, बढ़ा दें, तो वैल्यू ऑफ z क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंटली कंटिन्यूसली क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हमारी जो z की वैल्यू है, z इज इक्वल टू पी वी आइडियल इज जो वैल्यू है, यानी कि z किसके बराबर हो जाएगा? पी वी आइडियल अपॉन एन आर टी। तो अगर गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है तो जो हमारा वॉल्यूम है, आइडियल वॉल्यूम है, वो किसके बराबर हो जाता है? एन आर टी अपॉन पी। तो बेटा ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन आर टी अपॉन पी इन द इक्वेशन वी गेट, यानी कि इसकी वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो हमें क्या मिलेगा? अब देखिए आप, ये वी आइडियल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू जब हमने किस में रखी? इस इक्वेशन में रखी, वी गेट दिस इक्वेशन, यानी कि z किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस और वॉल्यूम ऑफ अपॉन रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के बराबर हो जाएगा। ठीक है।